जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान। सामीन, आपको सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूं। मैं पहुंचा हूं ज़िला अदालत सहारनपुर में। हम अपने बचने की सबील क्या करते, गवाह ही टूट गए थे, अपील क्या करते। जब अदालत में ही लेन देन होने लगे तो तुम ही बताओ बेचारे वकील क्या करते। लेकिन जनाब, हम वकीलों से ही आज पूछने आए हैं और इनसे जानेंगे, पूछेंगे, क्योंकि हम अगला पड़ाव पहले भी हमने मालूम किया है, अब भी करें। हमारे बीच में एक टीम वकला साहिबान की है। सबसे पहले हमारे सामने हैं जनाब पुंडीर साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि जो हादसा, दर्दनाक हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है पुंडीर साहब? देखिए, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा जघन्य और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि उसकी जांच हो, जांच के बाद कार्रवाई हो, ये एक ऐसा केस है जिसकी जांच और जिसका फैसला ऑन द स्पॉट सबने देखा। जांच करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक गाड़ी आ रही है, शांतिपूर्वक किसान जा रहे थे, उनके ऊपर उसने उनको रौंदते हुए एक रास्ता बनाया, उसके पीछे से 2-3 फॉर्च्यूनर निकली। तो ये तो बिल्कुल साफ घटना है, मर्डर है। इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं। दोषी भी वहाँ मौजूद, पुलिस भी वहाँ मौजूद, और सबसे बड़ी बात ये, जो वीडियो झूठी नहीं हो सकती, जो सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने घटना हुई, उसके अंदर तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। केस बनता है, 302 का है, जघन्य हत्याकांड है। इसी हादसे के बारे में हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है सीनियर एडवोकेट जनाब मुनव्वर आफ्ताब साहब। मुनव्वर साहब जी, मैं इस घटना के बारे में आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह वहाँ पर किसान शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे और एक व्यक्ति जानबूझकर अपने वाहन को, गाड़ी को इस तरह तेज़ी से चलाकर लाया और उसने उनको कुचल दिया, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना ना होनी चाहिए, जबकि उसको पता था कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, इस रास्ते से मैं ना जाऊँ, लेकिन इंटेंशनली वो वहाँ से गए और उनको कुचल दिया। तो ये बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको सज़ा मिले। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट बार के पूर्व अध्यक्ष जनाब अरविंद शर्मा जी भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस दर्दनाक हादसे पे आपका क्या कहना है? जनाब आलम साहब, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में। लखीमपुर खीरी कांड को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक हिस्सा तो इस कांड का एक्सीडेंट है और दूसरा हिस्सा जो है वो इंसिडेंट है। घटना और दुर्घटना में बड़ा फ़र्क होता है। अभी मेरे काबिल दोस्त पुंडीर साहब और आफ्ताब साहब ने कहा कि भीड़ को कुचल दिया गया। एक वीडियो वायरल हुई, मैंने भी देखी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी जो उस गाड़ी के सवार को उस भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ानी पड़ी। आप उसकी गहराई में नहीं गए। जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, उसके सामने कौन आ रहा है वो कभी ये नहीं देखेगा। उसके पीछे बहुत लोग लगे हुए थे, हथियार लेके। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था गाड़ी सवार। कुछ लोग सामने आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये तो एक दुर्घटना है जिसमें 2 या 3 लोग मरे। और इसका दूसरा जो हिस्सा है वो घटना है जब किसानों के नाम पे कुछ असामाजिक तत्वों ने निरीह और गरीब लोगों को या बेगुनाह लोगों को लाठियों से पीट कर मार दिया गया। उस पर कोई राजनेता नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते भाई? बहरहाल में 4 लोग जो मरे हैं और उनके भी परिवार वाले हैं, उनका तो कोई गुनाह नहीं है।
अगर आप ये मानते हैं कि मंत्री पुत्र गुनाहगार है, होगा ठीक है, उसको कानून सजा देगा, लेकिन आप लाशों पे जो राजनीति कर रहे, उन लाशों का भी बंटवारा कर दिया आपने। आप 4 लोगों के लिए मुआवजा की मांग करते हैं, 4 के लिए नहीं करते, क्यों? और मैं इन्हीं राजनीतिक दलों से एक क्वेश्चन और भी करूंगा। कश्मीर में कुछ आतंकवादी आते हैं और ये कहते हैं जो मुस्लिम शिक्षक हैं वो एक तरफ हो जाए और जो हिंदू हैं एक तरफ हो जाए, गैर मुस्लिम, और उन्होंने 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों को मार दिया गया। कितने समाजवादी के नेता वहाँ गए, कितने कांग्रेस के नेता वहाँ गए? क्या वहाँ नहीं जाना चाहिए उनको? दहशतगर्दी के खिलाफ आम हिंदुस्तानी है, मैं भी हूँ और आप भी हैं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल और केवल किसी घटना या दुर्घटना पे अपनी राजनीति करें और उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का एक बाउंड्री खड़ा कर दें जहां राष्ट्र की सुरक्षा और हमारे समाज में हमारी जो एकता और अखंडता है उसके खंडित होने का खतरा हो। आज लखीमपुर खीरी कांड को लेकर इन तथाकथित राजनेताओं ने हमारे देश के, हमारे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। काश्तकार भी हमारे भाई हैं, मैं भी काश्तकार परिवार से संबंध रखता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मेरा तो केवल और केवल यही कहना है कि लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच हो, जो घटना के लिए दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, लेकिन जिन लोगों ने कुछ लोगों को पीट कर मार डाला उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा बिल्कुल ना हो। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में शर्मा जी, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी राय बताई बल्कि घिनौनी सियासत के बारे में भी तफसील से बताया। अब हमारे बीच में हैं डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब अभय सैनी साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री के बेटे ने जिस तरह से चलते हुए किसानों पे जालिमाना तरीके से नशे में चूर होकर गाड़ी से कुचला है, उनके बारे में सैनी साहब का क्या कहना है? अभय सैनी साहब। खान साहब आदाब। इस बारे में मेरी राय ये है कि वो व्यक्ति जो दोषी है तथाकथित मंत्री पुत्र, मंत्री भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र, तो वो किससे जान बचा के भाग रहा था ये तो सवाल नहीं है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, किसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, ये देखने के लिए भगवान ने उसको 2 आंखें जरूर दी थी। ऐसी कोई मुसीबत नहीं थी कि भाई उसे अपनी जान बचा कर भागना पड़ रहा था। ये सीधा सीधा किसानों को डराने का, धमकाने का प्रयास है, और इतनी विभत्स तरीके से हत्या हुई है जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। और ये यही नहीं, ये तो कई जगह आप देखते हैं। गोरखपुर में तो मनीष गुप्ता पुलिस पार्टी की पिटाई से हुआ तो आपने कंपनसेशन भी घोषित कर दिया, नौकरी भी दे दी बीवी को। कल बुलंदशहर में एक रिक्शा चालक पुलिस की पिटाई से मर गया, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है। ये गरीब अमीर की बात है। अगर वो मंत्री पुत्र ना रहा होता तो तब देखते आप क्या होता। केवल सबसे पहली मांग तो ये होनी चाहिए कि इस जांच को प्रभावित करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो, नंबर 1। नंबर 2 कि वो सीखचों से बाहर ना आए, क्योंकि अभी जो जांच कमेटी बनी है, SIT अपना काम कर रही है, उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। अपने जो पुलिस फोर्स वाले मिस्टर उपेंद्र अग्रवाल DIG स्तर के अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कोर्ट ने उसको 3 दिन का पुलिस रिमांड भी दिया है। लेकिन फिर भी जब तक मंत्री जी का प्रभाव है तब तक सबूत मिटाने की कोशिश होगी, और ये सबूत नहीं मिटने चाहिए। अब इसमें जब हम देखते हैं, इससे पहले चलें, इस सरकार के जब बिकरू कांड हुआ था तो तब क्या सही था? पुलिस कस्टडी में आप मार देते हैं और कहते हैं कि साहब भाग रहा है। आपका फोर्स क्या कर रहा है, क्यों भाग रहा है? तो ये तो केवल पुलिस की जाती है और सरकार इस पे मौन है। सरकार का कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री लखनऊ तक लौट जाते हैं, लखीमपुर खीरी जाने की हिम्मत नहीं करते। आखिर क्यों? और किसान बेचारे कहाँ जाएं? ये एक आंदोलन का तरीका है कि भाई हम बैठे हैं सड़क पे अपनी बात मंगवाने के लिए, कोई सुन नहीं रही है, वार्ता करने को तैयार नहीं है। गन्ने के जब भाव की बात करते हैं तब का देख लीजिए, अभी एट प्रेजेंट धान की फसल बाजार में जा रही है, कहाँ खरीदारी हो है? सरकारी क्रय केंद्र खुले हैं, कहीं नहीं बिक रहा। बता दिया जाता है कि साहब आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, फिर प्राइवेट आड़तियों के यहाँ जाते हैं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। हरियाणा में आप यहाँ से, चूँकि सटा हुआ इलाका है, बहुत लोग धान वहाँ यमुना पार बेचने जाते हैं। अब हाल वहाँ की मंडियों की भी खराब है कि जो राइस मिलर
के मालिकान हैं वो नहीं खरीद रहे और जो आड़ती हैं वो अपनी मनमर्जी पर उतारी। तो किसानों के साथ इससे बड़ी जाति और क्या हो सकती है। हाँ, मैं आपके माध्यम से 2 बातें और कहना चाहूँगा। कल जयंत चौधरी जी ने मुजफ्फरनगर में एक घोषणा की है और वो पहली बार एक सराहनीय घोषणा की है कि अगर उन्हें सत्ता में आते हैं तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ माननीय उच्च न्यायालय की स्थापित करेंगे। तो ये स्वागत योग्य बयान उनका है और मैं उनकी अपने मन से खुशी जाहिर करता हुआ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये कि साहब ये लखीमपुर खीरी वाली घटना तो आप उठा रहे हैं, ठीक है, ये एक ज्वलंत समस्या है। खान साहब आप आइए, जो यहाँ जिला स्तर की समस्याएं हैं, क्यों सहारनपुर एनसीआर में नहीं जाता, क्यों जिला कचहरी में भीड़ है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की होती, क्यों यहाँ वकीलों के जो नए वकील हैं उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं होती। आप इन मुद्दों को भी उठाएं, ये आपसे दरख्वास्त है। धन्यवाद। ये थे जिला अध्यक्ष जनाब सैनी साहब, जिन्होंने बहुत तफसील से, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को अपने अंदाज में कहा और सैनी साहब को हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी एक आपकी और मीटिंग करेंगे जिसमें आपके से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दों को उठाया जाएगा। आज तो हम इसी सामीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम लखीमपुर खीरी के बारे में वकला साहिबान से उनकी राय ले रहे हैं। अब मैं पहुंचा हूं सीनियर वकील जनाब चौधरी निसार अहमद साहब के पास। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस दर्दनाक और खौफनाक हादसे के बारे में आपकी क्या राय है। निसार साहब। लखीमपुर खीरी में जो ये घटना हुई है और अब तक जो वीडियो दिख रहे हैं, टीवी पर दिखाई दे रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये जानबूझकर की गई हत्या है और हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है जैसे जानकारी मिली है। और हत्या के मुलजिम को जो सज़ा मिलनी चाहिए वही इन लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे सरकार में हैं या बिना सरकार के। लेकिन ऐसे लोगों को, ये इंसानियत का तकाज़ा है, मॉरल का तकाज़ा है कि अगर कोई मुलजिम किसी हत्या के मामले में मुलव्विस है, उसको मॉरली अपने आप ही अपने पद से गरिमा बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष विवेचना के लिए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इस्तीफ़ा देकर विवेचना में सहयोग करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर बेगुनाह है तो भी अपनी सफाई दो, लेकिन अपने पद से हटके, ताकि पद की गरिमा बनी रहे और इंसाफ प्रभावित ना हो। दैट्स ऑल। निसार साहब, जैसा कि सिनेरियो चल रहा है और हम देख रहे हैं कि सरकार की शरारत कहें कि जैसे कि सिलेक्टिव हो गई है सरकार और इसको आखिर में सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो लेना पड़ा है। बिल फर्ज के सरकार का यही रवैया रहा और सरकार कोर्ट के आदेश को भी ना माने, तो इस सूरत हाल में इसका कानूनी पहलू क्या है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखो, कानून को सरकार ना माने ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि सरकार क्या है, कुछ भी नहीं, एक सिंपल एक आदमी है। और आदमी, माफ़ करना निसार साहब, हाई कोर्ट इलाहाबाद का कोर्ट का फैसला बोर्डिंग के जो होर्डिंग लगाए थे उसमें योगी सरकार ने नहीं माना था। अगर सरकार में कोई फैसला नहीं माना गया, उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि उसको जेल भेजने के बाद उसे ये तय नहीं करना 1 महीना भेजना है या 10 साल भेजना है, इनहेरेंट पावर है। तो कोर्ट अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करके देख ले। पहले किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया होगा, कंटेम्प्ट नहीं डाला होगा, हर चीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखे, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर इतनी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी और सरकारी लोग बाग हैं, वो सब मिलके अगर कोई ऐसी, आप मान लीजिए ये सामने आपकी बात आई, अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल करते, उनको सज़ा मिलती, बिहाइंड द बार होते। ऐसा नहीं है, नो बडी इज़ अबव द कोर्ट, चाहे वो सरकार है या आम आदमी है।